दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आरटीआर। और आरटीआर क्या है? ये आम जनता का अधिकार है। हर एक नागरिक, हर एक समाजसेवी या फिर जो भी पंचायत लेवल पे या फिर नगर लेवल पे या फिर नगर पालिका लेवल पे जितने भी कार्यकर्ता है, समाजसेवी है या फिर जितने भी जनता है, उन सभी के जनता के लिए आज एक ऐसा अधिकार है जिसे आपको जानने की जरूरत है। यदि आपने इस अधिकार को जान लिया तो आप अपने पंचायत में मनचाहा काम सरपंच से खिंचवा सकते हैं या फिर विकास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इस कानून के अभाव में आप किसी भी प्रकार से कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, यदि आपने अपना अधिकार जान लिया तो किसी भी सरपंच के खिलाफ, किसी भी उप सरपंच के खिलाफ या फिर पार्षद या फिर महापौर यदि कुर्सी पे जनता बिठा सकती है तो वही जनता उसको वहां से उठा भी सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो अधिकार है ये हर किसी के लिए बहुत काम का अधिकार है। ठीक है, इसी के बल पे आप अपना काम या अपने गांव का काम बहुत आसानी से करवा सकते हैं। तो देखें यहाँ पर आरटीआर क्या है। आरटीआर को हम बोलते हैं राइट टू रिकॉल कानून। ठीक है, राइट टू रिकॉल कानून। तो आरटीआर राइट टू रिकॉल कानून, इसको याद रखना है। इसका हिंदी में यहाँ पे यदि बोलें तो वापस बुलाने का अधिकार, वापस बुलाने का अधिकार या फिर रिटर्न करने का अधिकार। इसका मतलब ये क्या है कि वापस बुलाने का अधिकार, इसका मतलब ये है कि आप इस कानून के बदौलत अपना जो वोट दिया है उस वोट को वापस ले सकते हैं, वापस मांग सकते हैं। अब ये क्या हुआ, किस तरीके से ले सकते हैं, तो आइए यहाँ पे डिटेल में देखें। तो सबसे पहले जो कानून है ये क्या है, तो क्या है इसके बारे में देख ले। तो वोट वापसी का अधिकार है, वोट वापसी का अधिकार, वोट वापसी का अधिकार। ठीक है, इसको याद रखना है, अधिकार। तो वोट वापसी का अधिकार किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से प्रयोग करेंगे, इसका ध्यान रखना है। केवल अधिकार जानने से मतलब नहीं है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा यहां पर। ठीक, तो सबसे पहले राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल मतलब आरटीआर, वापस बुलाने का अधिकार, और यहां पर इसको दूसरे फॉर्म में बोलते हैं तो वोट वापसी का अधिकार। अब अपना वोट दिया है वो वापस कैसे ले सकते हैं, आपने जिसको कुर्सी पर बिठाया है उसको वापस कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, वो चाहे सरपंच हो, उप सरपंच हो, महापौर हो या फिर पार्षद हो। ठीक, तो देखिए यहां पर अब यहां पर ये देखें कि ये जो किसे हटाना है, किसे हटाना है, जैसे अभी मैंने बताया किसको हटाना है और किस लेवल के, किस स्तर के एक प्रतिनिधि को हटा सकते हैं आप। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर ये जानने से पहले ये यहां पर देख लीजिए कि किस स्तर पर ये कानून लागू है। ये हर स्तर पर कानून लागू नहीं है। ठीक है, तो किस स्तर पर लागू है तो देख लें। सबसे पहले ग्राम पंचायत पर लागू है। ठीक है, पंचायत स्तर पर लागू है, मतलब हर एक गांव के नागरिक को यह अधिकार मिला हुआ है। लेकिन आज तक इस अधिकार को कोई नहीं जान पाया, बहुत कम 10% लोगों को भी ये अधिकार पता नहीं होगा, जिसकी वजह से सरपंच अपनी मन मर्जी से, उप सरपंच अपनी इच्छा अनुसार भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों से कुछ भी काम देने के बदले में उनसे पैसे भी वसूलते हैं। ठीक, तो अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जान लो और उसके बाद में फिर इसको अप्लाई करना है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर ये लागू होगा, पहली बात ये है। और उसके बाद में यहाँ पर नगर पालिका स्तर पर भी लागू होगा, उसके बाद नगर निगम स्तर पर भी लागू होगा। लेकिन नॉर्मली टोटली यहाँ पे ये बोले तो इसमें लोकल गवर्नमेंट के ऊपर लागू होगा। क्या है? लोकल, GOVT, गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो तीनों स्तर है ये क्या है? लोकल स्तर के स्तर, ये लेवल है। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर मतलब स्थानीय प्रशासन के ऊपर ये लागू होगा। राइट, तो ये है। और उसके बाद अब यहां पर ग्राम पंचायत में किसे हटा सकते हैं तो यहां पर देख लें, यहां पर होगा सरपंच। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है किसका? सरपंच का। तो जितने भी सरपंच है इस वीडियो को ध्यान से देख लें, एक एक पॉइंट को समझ लें, अदरवाइज आपके लिए ही दिक्कत खड़ी हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और समझ लें। अब किसे हटाना? सबसे पहले किसको? सरपंच, सरपंच। उसके बाद में इन्हीं के साथ में एक कौन होता है तो उप सरपंच, उप सरपंच। ठीक है, तो ये है, ये पंचायत में होते हैं, मतलब इस स्तर पर होते हैं। और उसके बाद में जो नगर पालिका है यहां पर क्या होते हैं तो यहां पर होते हैं पार्षद, पार्षद। ठीक है, पार्षद यहां पर होते हैं। तो यहां पर अगले नंबर पर आ जाएगा पार्षद, इनको हटा सकती है जनता। और उसके बाद में नगर निगम जो बड़े बड़ी सिटियों में होते हैं, जैसे इंदौर ले लिया या फिर बॉम्बे ले लिया या फिर और उज्जैन ले लिया, जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं उसमें
क्या होता है, महापौर होता है। क्या होता है, महापौर, महापौर। ठीक है, तो इन चीजों को मतलब इन लोगों को जनता हटा सकती है, मतलब इनसे अपना वोट वापस ले सकती है। अब अपना वोट वापस लेगी मतलब क्या है, इसको हटा लेगी। ठीक है, तो यहां पे नगर निगम में महापौर यहां पे लिख दिया मैंने, महापौर। ठीक, और इधर सरपंच या फिर उप सरपंच। तो इस तरीके से यहां पर इन लोगों को यहां पे हटा सकते हैं। मतलब ये जो है एक प्रस्ताव इन लोगों के खिलाफ ला सकते हैं और इनको हटा सकते हैं। अब फिर यहां पे देखना है कि कब हटा सकते हैं और कैसे हटा सकते हैं। आपको यह भी पता होना जरूरी है। सिर्फ कानून को समझ लिया लेकिन आपको यह नहीं पता है कि कब हटा सकते हैं और कैसे हटा सकते हैं। तो यहां पर देखना है सबसे पहले कब हटा सकते हैं। तो जब चुनाव हुए, जिस दिन से वो कोई भी व्यक्ति सरपंच बना, ठीक है, चुनाव से या फिर जिस दिन सरपंच बना, जिस दिन शपथ ली या सरपंच बना, उसके 1 या 2 वर्ष के बाद, 1 या 2 वर्ष के बाद, ठीक है, बाद। तो इस तरीके से यहां पे इस कानून में यह प्रावधान है कि कोई भी सरपंच बना, उसका 1 वर्ष हुआ या फिर 1.5 वर्ष हुआ, अलग अलग जगह पे अलग अलग इस तरीके से ये अलग अलग लागू है। लेकिन यहां पे नॉर्मली क्या है, 2 वर्ष के बाद किसी भी सरपंच उप सरपंच को आप हटाना है तो 2 वर्ष के बाद आप हटा सकते हैं, उससे पहले नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं 1.5 वर्ष का भी प्रावधान है। ठीक, तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान हो सकता है, लेकिन यहां पर 2 वर्ष यहां पे फिक्स है कि 2 वर्ष के बाद आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब 2 वर्ष से पहले क्यों नहीं हटा सकते हैं, तो कभी भी ध्यान रखना, कोई भी सरपंच बनता है तो शुरुआत का जो 1 वर्ष 1.5 वर्ष उसको उन बातों को समझने में, वहां पे सेट होने में लग जाता है। और जो राशि वगैरह है वो उतना जल्दी सरपंच बनते ही सरकार पूरे पैसे नहीं देती है कि सरपंच बन गया कोई व्यक्ति और उसको सरकार ने पैसे दे दिए और तुरंत विकास करना चालू कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी जो सरपंच बने हैं उनके जो अभी की जो राशि है वो अकाउंट में नहीं आई होगी, पंचायत में नहीं पहुंची होगी। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारी बैठकें होना है, उनके बहुत सारे जो सरकारी कामकाज होते हैं और अभी फिर से ये पार्षद के इनके चुनाव वगैरह आ रहे हैं, तो ये सब प्रोसेस होने के बाद में फिर मिलेगा सारा फंड और फिर विकास होगा। तो ये सारा काम करते करते लगभग 1.5-2 साल लग जाता है। ठीक है, अब 1.5 साल या 2 साल के बाद में सही तरीके से विकास आपको दिखता है। अब इसके बाद में भी मान लो आपको विकास नहीं दिखता है इसके बाद, तो फिर आप यहां पर एक प्रस्ताव ला सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। राइट, तो ये हुआ कब हटाना है, तो 1.5 या 2 वर्ष के बाद में। इसको 1 या 1.5 कर सकते हैं, तो 1.5 या 2 वर्ष के बाद में आप हटा सकते हैं। और दूसरा कैसे हटा सकते हैं, तो इसको हटाने की, सरपंच हो, उप सरपंच हो, पार्षद हो या फिर महापौर हो, इन सभी को हटाने के लिए क्या करना है, जनता के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, प्रस्ताव जिस पर जो भी जनता, जितने भी लोग हैं वो इकट्ठे होंगे, एक पत्र बनाएंगे। ठीक है, जनता क्या करेगी, हटाएगी कौन, जनता। ठीक है, जनता क्या करेगी, लोग मिलके एक पत्र तैयार करेंगे, एक लेटर तैयार करेंगे। इस लेटर पर जो भी है, जितने भी लोग हैं उनके अंगूठे लगेंगे या फिर साइन होगा। ठीक है, हस्ताक्षर होगा, हस्ताक्षर या फिर अंगूठा। ठीक है, अंगूठा। जो पढ़े लिखे नहीं है वो अंगूठा टेक देंगे और जो पढ़े लिखे हैं वो हस्ताक्षर कर देंगे, साइन कर देंगे। तो इस तरीके से जो एक लेटर बनेगा, एक पत्र बनेगा, और वो जो लेटर है, प्रस्ताव है, वो किसको दिया जाएगा, तो ये कलेक्टर कार्यालय में ले जाके उनको सौंपा जाएगा, उनको दिया जाएगा। और यहां पर ये कौन लेगा, तो यहां पे डीएम। ठीक है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर इसको बोले कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर लेगा, कलेक्टर। तो कलेक्टर को ये सौंप देंगे और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में कलेक्टर क्या करेगा, इसको पूरा छानबीन करने के लिए या फिर कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, एक ग्राम सभा की बैठक होगी। किसकी बैठक होगी, ग्राम सभा की बैठक आयोजित होगी। अब ये बैठक आयोजित होने के बाद में वहां पर सारे लोग उपस्थित रहेंगे। ठीक है, ग्राम सभा में जितने लोग हैं ये सब उपस्थित रहेंगे, सरपंच उप सरपंच भी उपस्थित रहेंगे और उसके बाद में जनता भी रहेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, एक प्रकार से एक प्रस्ताव होगा या फिर एक बहुमत तय किया जाएगा। ठीक है, और यहां पर यदि एक तरफ कौन होंगे, एक तरफ सरपंच उप सरपंच को हटाने वाली पार्टी होगी, दूसरी तरफ ना हटाने वाली पार्टी होगी।
ठीक है, एक तरफ समर्थन में और एक तरफ विरोध में। अब यदि हटाने वाले पक्ष में यदि 50% लोग हो गए तो कलेक्टर सरपंच को उस दिन से बर्खास्त कर देगा, मतलब हटा देगा। ठीक है, अब केवल सरपंच के लिए यहां पे बोला, लेकिन ये इनके सबके लिए लागू होगा जो मैंने यहां पे बताया है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे कैसे हटाया जाएगा, तो बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर तो इस तरीके से यहां पे ये जो सारी है ये प्रोसेस है इसकी। ठीक, तो ये जो अधिकार है बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि सही तरीके से इस्तेमाल करो तो अपना जो गांव है, अपने पंचायत है, उसमें भ्रष्टाचार को एकदम जीरो कर सकते हैं, रोक सकते हैं और विकास को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। राइट, तो ये काम कौन करेगा, तो वहां की जनता जो इस वीडियो को सही तरीके से देख लेगा, समझ लेगा, वो इसे जान पाएगा। और भी इसको जानने के लिए पूरी तरीके से एक एक डाटा खंगोले, पूरा गूगल पे पूरा डाटा, इसका बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, आप जान सकते हैं। और आपको ये बता दूं कि ये जो कानून है पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले किसने बनाया था, ठीक है, या किसने इस्तेमाल किया था, तो ये अमेरिका में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। ठीक, सबसे पहले कहां पर, अमेरिका में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस्तेमाल किसने किया, अमेरिका ने किया था। ठीक है, उसके बाद में इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, किस राज्य ने किया, तो सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला जो राज्य है वो जो एमपी है, एमपी जिसको इंडिया का या भारत देश का एक हार्ट बोला जाता है या टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो वो कौन है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले RTR कानून, मतलब राइट टू रिकॉल कानून इस्तेमाल किया। ठीक, अब कहां पर किया, कैसे किया, वो थोड़ा सा जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखो अब यहां पर देख लें कि एमपी में, एमपी की बात करें क्योंकि एमपी में सबसे पहले लागू हुआ था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहां पर लागू हुआ, तो ये अनूपपुर में लागू हुआ था। कहां पर, अनूपपुर जिला में ये लागू हुआ था। ठीक है, अब अनूपपुर जिला में ये कानून किसके ऊपर लागू किया गया था, या फिर इस कानून के द्वारा किसको हटाया गया था। ठीक है, तो हटाया किसको गया था, ये देख लें, तो ये हटाया गया था यहां पर जिनका नाम है पल्लविका पटेल, यहां पे लिख रहा हूं पटेल। ठीक है, पल्लविका पटेल, तो पल्लविका पटेल को RTR के तहत एक प्रस्ताव लाकर वहां की जनता ने हटा दिया गया था। ठीक है, हटा दिया गया था। तो इस तरीके से यहां पर मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू हुआ, फर्स्ट स्टेट है ये वाला, और उसमें सबसे पहला जिला भी कौन सा है, अनूपपुर है। और पल्लविका पटेल सबसे पहले ऐसी लेडीज है जिनको इस कानून से हटाया गया था। राइट, अब इसके बाद में फिर ये देख लें कि यहां पर अभी वर्तमान टाइम में ये जो कानून है ये किन किन स्टेट में, किन किन राज्यों में लागू है। ये पूरे इंडिया में लागू नहीं है, किन किन राज्यों में लागू है, तो जरा ये जान लें। तो यहां पर राज्य देख लें, राज्य लागू कहां पर लागू है या कहां लागू है, तो ये देख लें। सबसे पहले यहां पर आ गया मध्य प्रदेश, उसके बाद में फिर यहां पर आता है छत्तीसगढ़, पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़। उसके बाद में यहां पर आएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। फिर यहां पर आ जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, और ठीक है, झारखंड, महाराष्ट्र, उसके बाद में बिहार। तो इस तरीके से यहां पर इन राज्यों में यह कानून लागू है और यहां पर यह कानून का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन अभी केवल 10% लोग ही इस कानून के बारे में जानते हैं, अदरवाइज बाकी नहीं जानते हैं। ठीक है, और इसीलिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अब हर कोई जानेगा इस वीडियो के थ्रू, हर कोई देखेगा इस पूरी डिटेल को, और भी जानने की कोशिश करना है गूगल के थ्रू। गूगल में जाएं और डिटेल में जाने इसके बारे में। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे अभी 90% लोग छूटे हुए हैं जिनको ये कानून नहीं पता है, तो वो अब जानेंगे और अब इसका इस्तेमाल होगा, और अब भ्रष्टाचार पंचायत में एकदम कम होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि ये वाला इतनी जो सारी चीज़ें हमने समझी है आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे,
ताकि हर इंसान, हर व्यक्ति, हर समाज सेवक, हर एक कार्यकर्ता इसको जान पाए और अपने अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। तो इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे आगे भी, और उसके लिए आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके उतना उसको फॉरवर्ड करना है। तो आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी में इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर इंसान इससे कनेक्ट हो पाए, समझ पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।